दोस्तों आज के क्लास में सेंटेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम के बारे में जानेंगे। सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे वर्ड को लेके हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल। यहाँ पे आई एक वर्ड है, गो एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, स्कूल भी एक वर्ड है। ये कई सारे वर्ड को लेके एक सेंटेंस बना। इसका अर्थ है आई गो टू स्कूल। और एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए, आई गो टू स्कूल में आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो यानी कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट दो प्रकार की, सब्जेक्ट में दो रहता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सिंगुलर में कौन कौन सी वर्ड जाते हैं। सिंगुलर में ही यहाँ पुरुष के लिए बनाया जाता है। मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, जैसे कि वो एक बालक है, ही इज ए बॉय। यहाँ पे सी भी होता है एक वचन, सिंगुलर सी का मतलब यहाँ पे फीमेल के लिए सी यूज होता है, समझ लीजिए। ये उसके बाद आता है ईट मतलब यहाँ किसी भी एनिमल के लिए यूज होता है। किसी भी एनिमल के लिए या फिर किसी भी वस्तु के लिए हम ईट का व्यवहार करते हैं। तो ईट का व्यवहार हम किसी एनिमल यानी कि किसी वस्तु के लिए ईट का व्यवहार करते हैं, वो भी सिंगुलर जाता है। सिंगुलर में एक नाम, जैसे कि यहाँ पे नवीन, तो एक नाम सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर में कौन कौन सी वर्ड आते हैं। ही, यहाँ पे ही होता है मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, सी होता है फीमेल के लिए, और ईट मतलब होता है पशु और किसी वस्तु के लिए ईट यूज करते हैं। और एक नाम, मात्र एक नाम को हम सिंगुलर में रख सकते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन में आता है आई का मतलब होता है मैं। आई जब होगा तो हम बहुवचन यूज करेंगे। उई का मतलब होता है हम। उई जहाँ पे होगा हम प्लूरल यूज करेंगे। दे को हम बोलते हैं वे। दे भी यहाँ पे प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। और उसका यू का मतलब तुम भी प्लूरल यानी कि बहुवचन है। तो दोस्तों सेंटेंस थ्री टाइप के टाइम पे निर्भर करता है। सेंटेंस थ्री टाइप के टाइम पे निर्भर करता है। पहला है प्रेजेंट टाइम, उसके बाद पास्ट टाइम, इसके बाद फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है अतीत, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, आगे। तो सेंटेंस थ्री टाइप के टाइम से डिपेंड करता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट में हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, आज इस वीडियो में देखेंगे। जब सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम हो तो उस सेंटेंस में हम ईच, एम और आर की व्यवहार कर सकते हैं। ईच, एम, आर की हम यूज कर सकते हैं। जब सेंटेंस पास्ट में हो तो उसमें हम वाच और वेयर इन दोनों का यूज कर सकते हैं। जब सेंटेंस फ्यूचर में हो तो हम उस सेंटेंस में विल भी यूज कर सकते हैं, अभी हम जानेंगे प्रेजेंट टाइम क्या होता है। प्रेजेंट में हम है और हूँ वाक्य के लास्ट में यानी कि अंतिम में है रहेगा, नहीं तो हूँ रहेगा, तब हम प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ यानी कि मैं शिक्षक हूँ। हमने कहा था कि प्रेजेंट टेंस में है नहीं तो हूँ रहेगा लास्ट में, तो यहाँ पे हूँ है, मैं शिक्षक हूँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। प्रेजेंट में मैंने पहले से कहा था ईच, एम, आर, इन तीनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ईच, एम, आर। तो प्रेजेंट में मैं शिक्षक हूँ यानी कि यहाँ पे हो गया आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे मैं शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, मैं शिक्षक हूँ, अभी मैं शिक्षक हूँ, तो ये प्रेजेंट टाइम हुआ। तो इसके लिए हम ईच, एम, आर कुछ भी लगा सकते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। तो उसी प्रकार पास्ट में हम कैसे यूज करेंगे। जब वाक्य के लास्ट में यानी कि अंतिम में था, थी जो भी दर्शाएगा, था या थी समझाएगा वाक्य के अंतिम में,
तो उस टाइम हम पास्ट टाइम यूज कर सकते हैं। और मैंने पहले से ही कहा था कि पास्ट में हम वॉच नहीं तो वेयर यूज करेंगे। पास्ट में हम वॉच नहीं तो वेयर यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। तो पास्ट का मतलब होता है वाक्य के लास्ट में था नहीं तो थी होगा, तो उस टाइम हम पास्ट का यूज करेंगे। और पास्ट में हम वॉच नहीं तो वेयर यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वो किसान था। किसान था, मैंने कहा था कि पास्ट में लास्ट में था होगा, वाक्य के लास्ट में वो किसान था, मतलब वो अभी किसान है कि नहीं है हमें नहीं पता, कि फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वो पास्ट में यानी कि अतीत में किसान था। इसीलिए हमने कहा कि वो किसान था। वो किसान था मतलब पास्ट हो गया, अतीत हो गया। तो पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, वॉच नहीं तो वेयर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम वॉच यूज करेंगे, वो किसान था, ही वॉच ए फार्मर। यहाँ पे वॉच हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाक्य के लास्ट में था है तो वहाँ पे वॉच हो गया। वो किसान था, ही वॉच ए फार्मर। तो दोस्तों अगला आता है फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में हम वाक्य के लास्ट में होंगे दर्शाता होगा, होंगे, वो चोर होंगे, वो शिक्षक होंगे। तो ऐसे वर्ड को हम फ्यूचर में बदल सकते हैं, फ्यूचर टाइम बोल सकते हैं। और फ्यूचर में हम विल भी यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि जब सेंटेंस फ्यूचर को दर्शाता होगा तब हम उसमें विल भी यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेके दर्शाते हैं, वो चोर होंगे, वो चोर होंगे। वहाँ पे कुछ लोग हैं, वो लोग ना चोर हैं हमें नहीं पता, पास्ट में चोर थे कि नहीं थे हमें नहीं पता, क्योंकि हम उनको देख के बोल रहे हैं कि वो चोर होंगे। इसका मतलब ये फ्यूचर हो गया। और फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं, विल भी यूज करते हैं। तो आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। वो चोर होंगे, दे विल बी थीव्स, दे विल बी थीव्स, वो चोर होंगे। तो अगले वीडियो में हम इस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।